ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉਠਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਵੀ ਉਠਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਉਠਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ अधिकारी स्कूल की सफाई तक भी नहीं करवा रहा ते बार-बार इस बारे शिकायतां आउंदियां रहंदियां ने। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों की लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 35 मॉडल हाई स्कूल में हम खड़े हैं। ये है चंडीगढ़ सेक्टर 35 का मॉडल हाई स्कूल, 35D में स्थित है और इसकी एक तस्वीर आज हमने आपको दिखाई। इस तस्वीर में बच्चे जिस तरह से घास उठा रहे हैं और उनके टीचर स्पेशली वहाँ पर वो घास उठवा रहे हैं। ये आप वो ग्राउंड देख सकते हैं। सवेरे यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और यहाँ पर बहुत बड़ा घास उगा हुआ था और इस घास को कटवा के वहाँ पर ढेर लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बिना शर्ट के थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे और उनके साथ जो स्पोर्ट्स के टीचर थे वो ये घास से उठवा रहे थे। वहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। हालांकि स्कूलों के रखरखाव का काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इसके लिए पूरा बजट भी एलोकेट होता है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के हालात इस कदर हैं। यहाँ पर कई पेड़ भी गिरने वाले हैं, कभी कोई हादसा हो सकता है। सरकारी स्कूलों के ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हालांकि सरकारी स्कूलों का ये स्तर क्यों हो रहा है। एरिया पार्षद ने भी इसको लेकर शिकायत दी है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये घास कटवाया था। यहाँ पर शिकायत की थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों को। पहले तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस स्कूलों का रखरखाव नहीं करते, पूरी तरह से काम नहीं करते। अगर एक हफ्ता हो गया था इस घास को काटे हुए तो उसी टाइम यहाँ से हटाया जाना था, ना कि बच्चों से ये हटाया जाना था। सबसे पहले तो नमस्कार। जैसे कि एरिया पार्षद होते हैं तो अपने एरिया के जितने काम होते हैं जो वो MC के होते हैं उनको करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब एडमिन का काम होता है वहाँ पर जाके हम लोग इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि मंदिर गुरुद्वारों में सब एक उम्मीद करते हैं जब वोट देते हैं कि भाई हम लोग पार्षद से ये काम करवाएंगे। जैसे कि आप स्कूलों की हालात देख सकते हैं, अगर कोई दीवार गिर गई वो दीवार ठीक नहीं होती, अगर कोई पेड़ गिर गया वो पेड़ नहीं उठाया जाता। मतलब इंसान के यहाँ तक घास होता है जो कि बेचारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। देखो अमीर घरों के बच्चे तो जो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं 99%। अब गरीबों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई कचेड़ी से आ रहा है, कोई अटावा से आ रहा है, कोई बवंजा से आ रहा है। लेकिन आज सुबह भी मैं जब सैर करके आई और मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे पार्क में कि बच्चों से है जो घास कटवाया जा रहा है गली से, तो मेरा घर भी इधर ही पड़ता है। तो मैं जब आई गाड़ी रोक के ऊपर आके देखा तो बच्चों की शर्टें निकलवाई हुई हैं और पार्क में उसमें गार्डन में इतना बड़ा बड़ा घास था। 4 दिन पहले कह के कटवाया था, मैंने फ़ोटो भेजी थी। देखो बरसात का टाइम है, सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी निकलते हैं। आप एक गरीब करके बच्चे की शर्ट उतरवा के, जो स्पोर्ट्स वाले टीचर हैं, ना मुझे भी नहीं पता उनका कौन है कौन नहीं है, पर बच्चों की शर्टें निकलवा के उनसे घास उठवा रहे हैं, सिट्टी मार के वहाँ खिला रहे हैं। भाई कम से कम आप 2 कोई भी कर्मचारी लगा के, ठीक है, वहाँ से घास उठवाओ, बच्चों को तब खिलाओ। क्या आप एक कम से कम लाख से भी ऊपर मुझे लगता है सैलरी होती है सरकारी टीचर की, क्या एक फॉर्मलिटी निभाते हो आप? ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਾਹ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ करवाया गया। 2 टीम से बीच में वो बच्चे ऐसे डिस्टिंग्विश होंगे कि एक टीम के बच्चों की टी-शर्ट नहीं है, दूसरे टीम के बच्चों ने टी-शर्ट पहनी हुई है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ उनको फुटबॉल खिलाने का। सामने से मैडम अथॉरिटी हैं, हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, उन्होंने बोला कि ये पहले क्लीन करो, तो फिर मैंने इन बिटवीन गेम रोक के उनसे मैं क्यों बोलूँगी क्लीन करने को। सर वो अगर आप ये सोचो कि मैं बच्चों का टीचर हूँ, उनको गेम खिला रहा हूँ,
बीच में ऑल ऑफ सडन उनको रोक के घास क्यों उठवाऊंगा, मेरी गेम चलती हुई तो खराब हो जाएगी गेम चलती हुई। वो तो मैम ने उधर से बोला तो मैंने उनको फॉलो करके डायरेक्शन। काफी टाइम से हो नहीं रहा है, मतलब घास घूस कट नहीं रही, आपने भी ट्रक मंगवा के बाहर से करवाया ये? नहीं सर, मैं तो पिछले 7 दिन से यहाँ मैंने ज्वाइन किया है। मैंने आते ही देखा कि यहाँ बड़ी ग्रास है तो मैं सबसे पहले इसको क्लीन करवाऊँ। आपने अपने उस पे करवाया नहीं, था? स्कूल के सर उस पर ही हुआ है, कंटीजेंसी फंड से ही। हाँ हाँ। पर ये है कि मैंने सबसे पहले यही प्रायोरिटाइज किया कि यहाँ पहले जो ग्रास है किसी इसमें से कोई रेप्टाइल या इंसेक्ट बाहर ना आ जाए, तो मैंने इसकी सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे ये क्लीन करवाया। और उसमें फिर गेम चल रही है वहाँ से, अगर मैडम ने कहा तभी मैंने गेम रोक के बच्चों से उठवाया ना। अगर मेरा क्या इंटरेस्ट है घास उठवाने में वहाँ से, वो तो 4th क्लास उठाएगी अपने आप अपने टाइम के। वो देखो लगे हुए हैं, एक माली है हमारे पास, वो लगा हुआ है सर, वो किनारे साफ करने ग्राउंड के, एज पर द डायरेक्शन ऑफ DSC सर ना हमें। ये माली है। हाँ जी सर, वो देखो लगा हुआ है, वो एवरी टाइम ही इज एंगेज इन ऑल दिस। बट वो है कि जब वो एक है तो वो अपने थोड़ा सा टाइम लेके बीच में से आधा पौना घंटा बीच में चाय पानी पी के फिर अकॉर्डिंगली काम करता है वो। ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।